हे ऑल, देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोई भी कलर आप फाइंड आउट कर पाएंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का तरीका फैंटास्टिक मस्त ट्रिक मैं दूंगा। ये सारी चीजों में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है और हर एग्जाम में ये पूछे जाने वाले बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। किस कंपाउंड का क्या कलर होगा, वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब करेगा, और ये सब कुछ मैंने बना के रखा है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। टाइम इसमें बहुत कीमती है, एक एक सेकेंड कीमती है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और मैं आपको सिखाता हूं। ये सबको सीखने के लिए इसका बेस है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको सीखनी है, उसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी होगी। वो कहानी है साइना की। ये साइना है, इस साइना की कहानी है। इसका भाई है, इसकी आई है। महाराष्ट्र में मम्मी को आई बोलते हैं। इनके मोहल्ले में एक बहुत मजबूत हड्डियों वाला, फौलादी हड्डियों वाला ऑक्स आ गया है। बस उस ऑक्स से बहुत दिक्कत है। उस ऑक्स को सुलाना है, पानी में डुबोना है और फिर ये सुकून में आ जाएंगे। तो वही कहानी है और मैं आपको सिखाता हूं। देखिए मैं स्टेज से थोड़ा दूर हो जाता हूं और ये देखिए आई एंड ब्रो, आई एंड ब्रो। क्या देख पा रहे हैं आप सभी लोग? आई एंड ब्रो सुकून में है कल से। आई एंड ब्रो सुकून में है कल से। सुकून मतलब चैन की सांस ले रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि वो चैन की सांस ले रहे हैं? आई एंड ब्रो सुकून में है कल से। या तो आई एंड ब्रो को मान लो, आई मतलब मम्मी और ब्रो मतलब भाई, या फिर आई ब्रो कहते हैं ना, नींद चली जाती है जब कोई दिक्कत आती है तो आई ब्रो। आई ब्रो सुकून में है कल से। क्यों? फौलादी हड्डियों वाला ऑक्स लेट गया, ऑक्सलेट हाइड्रोक्साइड। फौलादी हड्डियों वाला ऑक्स लेट गया पानी में नशे से। ऐसा क्या, कौन न जाने वो कौन सा नशा करता है। तो नशा क्या कर लिया कि फौलादी हड्डियों वाला ऑक्स लेट गया पानी में नशे से। आइए, आई एंड ब्रो सुकून में कल से। फौलादी हड्डियों वाला ऑक्स लेट गया पानी में नशे से। ये देखिए वीक फील्ड लिगेंड है और ये मॉडरेट लिगेंड है और ये हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इनको मैं याद कराऊं उससे पहले मेरे प्यारे बच्चा लोग जरा बताइए, गाइए मेरे साथ जहां भी बैठे हैं, आई एंड ब्रो सुकून में है कल से। क्योंकि अगर ये नहीं आया तो फिर कलर नहीं आएगा, और ये नहीं आया तो फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की कोई भी चीज आपको उस हद तक नहीं आएगी जिससे कि रैंक आती है। तो बोलिए, आई एंड ब्रो सुकून में है कल से। फौलादी हड्डियों वाला ऑक्स लेट गया पानी में नशे से। पानी में लेट गया भैया ऑक्स। अब इधर तालियां बजा रही हैं अम्मी, अम्मी में डबल एम है, अम्मीन। इधर तालियां बजा रही हैं अम्मी और ऐनक लगा रही हैं साइना को। यानी कि इधर ताली बजाकर अम्मी ऐनक लगा रही हैं साइना को, क्योंकि उनकी दिक्कतें दूर हो गई। और साइना एक्चुअली पहले इस मूवी की एक कैटरीना थी। इधर तालियां बजाते हुए अम्मी ऐनक लगा रही हैं कैटरीना को। तेनु काला चश्मा जता है, गाना सुना है ना। तो इधर तालियां बजाते हुए अम्मी ऐनक लगा रही हैं कैटरीना को। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा फिर से एक बार बताइए, आई एंड ब्रो सुकून में कल से। आई एंड ब्रो सुकून में है कल से। फौलादी हड्डियों वाला ऑक्स लेट गया पानी में नशे से। इधर तालियां बजाते हुए अम्मी ऐनक लगा रही हैं कैटरीना को। अगर आपको इतना याद हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको किसी भी कंपाउंड का कलर सेकेंड्स में याद हो जाएगा। ये देखते हैं, ये देखिए, याद रखिएगा, हम कलर देखें उससे पहले मेरी एक बात सुन लेंगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी,
सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्प्लिटिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये सेंट्रल मेटल एटम के ज़्यादा दिल के करीब रहते हैं, और जब ज़्यादा पास में आएंगे तो उनके इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो T2G EG है उनमें स्प्लिटिंग ज़्यादा कराएंगे, और जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्सॉर्ब होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्या बात बता रहा हूँ, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ एब्सॉर्ब होगी, और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स नजर आएंगे। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। एक बात और बता दूं, ये जो ऑक्सलेट और वाटर हैं, ये दो जो हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑक्सलेट एंड वाटर, C2O4 2 नेगेटिव एंड वाटर, ये दोनों ही लिगेंड्स कोबाल्ट के साथ, किसके साथ? कोबाल्ट के साथ CO3+, कोबाल्ट 2+ नहीं 3+ के साथ। अब कैसे याद रहेगा, मैं पहले बता दूं, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट कैसा लिखा भाई, ठीक से लिखो, कोबाल्ट में ओ छोटा, कोबाल्ट 3+। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट्स, कोबाल्ट 3 के साथ ये ऑक्सलेट एंड वाटर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वैसे तो मॉडरेट है, वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं ऑक्सलेट एंड वाटर, लेकिन कोबाल्ट 3 के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करते हैं। अब याद कैसे रहेगा, भगवान शिव भगवान जो है उनका कोबरा, त्रिदेव का कोबरा, त्रिदेव 3+ मतलब त्रिदेव का कोबरा, कोई ऐसा वैसा कोबरा नहीं चाहिए भाई साहब। त्रिदेव के कोबरा को देख के नंदी गाय और अपनी गंगा मैया स्ट्रॉन्ग, अपने आप को सफल फील्ड कर रहे थे, सफल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि धन्य मान रहे थे, बोले सफल हो गए। त्रिदेव के कोबरा को देखकर नंदी गाय मतलब ऑक्सलेट, नंदी गाय और ये पानी यानी कि गंगा अपने आप को सफल माने, यानी कि कोबाल्ट 3+, त्रिदेव का कोबाल्ट के साथ ऑक्सलेट एंड वाटर विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इतना याद रहा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कोबाल्ट के साथ ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर इतनी बात आपको आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, इफ दिस मच इज क्लियर, तो लेट्स गो फॉर कलर डिटर्मिनेशन। मुझे पहले बता दो, सबको इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं दिमाग में? पहली बात, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, more will be splitting. Higher the stronger field ligands tendency, means more is the stronger field ligands like cyanide, cobalt, these are very very strong field ligands, यानी कि बहुत ज़्यादा splitting करेंगे, यानी कि दो चीज़ों का साथ मिल जाए, higher oxidation state and strong field ligand. Higher oxidation state with strong field ligand, they will absorb light of higher frequency, means of lower wavelength, and उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेंगे। आ गया इतना? नाउ जो हमारा विबग्योर होता है माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी विबग्योर, VI, वायलेट इंडिगो, इसी को पर्पल भी बोलते हैं, मैंने VIP लिख दिया, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं जिससे आपको बेटर दिखे। नाउ सी विबग्योर, वायलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दिस टोटल इज विबग्योर। यहां पे क्या लिखा है? वायलेट इंडिगो एक साथ लिखा है, वायलेट इंडिगो को ही पर्पल कलर बोलते हैं, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इतना आप सभी को दिख गया? जब आप सभी को इतनी बात आ गई तो इस तरफ जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब करने वाला कलर है दैट इज वायलेट कलर, और जाते 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 रेड तक लीस्ट फ्रीक्वेंसी मींस मैक्सिमम वेवलेंथ। इतनी बात क्लियर? चलिए ये देखिए, कोबाल्ट
3+, क्योंकि साइनाइड पे -6 हो गया तो उधर जाएगा तो +3, कोबाल्ट 3+ है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ये साइनाइड है। मुझे बताओ बच्चा लोग, कोबाल्ट कैसा है? कोबाल्ट 3+, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और साइनाइड क्या है? ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। इतनी मैं आपको बताऊं, मैंने तो यहां वायलेट पे लिखा हुआ है, ये यूवी रेज एब्जॉर्ब करता है, इतनी हाई एंड पे हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। तो ये कैसा नजर आएगा? वायलेट एब्जॉर्ब करता है तो वायलेट के ठीक वर्टिकली अपोजिट देखिए, जुम 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 येलो कलर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इतनी बात आ गई कि इसने ये लाइट एब्जॉर्ब की तो ये नजर आया, येलो नजर आया, मान लो इससे और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब की तो लाइट येलो नजर आएगा, तो एनसीईआरटी में लिखा होगा इसका कलर येलो या लाइट येलो। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप कहें कि सर हमको इतना ना आइडिया होता, तो इतना आइडिया तो होगा कि इस हाफ में ही ये कलर एब्जॉर्ब करेगा। एग्जैक्टली तो हमको नहीं पता, मान लो अब आप कहो कि एग्जैक्टली तो नहीं पता हमें कितनी ये किस फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। चलो मैं कहता हूं तुम सोचते गलती से कि ये नहीं करेगा तो ये करेगा, मतलब इसी एरिया में से तो करेगा, इतना तो लॉजिक लगा सकते हैं। जब इस एरिया में से कलर एब्जॉर्ब लाइट फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा तो इनमें से कोई भी कलर नहीं आने वाला, ना तो वायलेट आएगा, ना इंडिगो आएगा, ना ब्लू आएगा, ना ग्रीन आएगा। इसका मतलब उस एरिया में से कलर आएगा ROY उन्हीं में से कोई कलर आएगा। इतना तो टिक कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मिला COCN6 3 नेगेटिव और नीचे कलर लिखे हुए कि इसका कलर कैसा होगा, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, 1 2 3 4 4 ऑप्शंस आर गिवन, आप 100% टिक कर लोगे भैया येलो होगा, इसी एरिया में से कोई कलर आएगा, क्योंकि साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये याद रहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, CO, अमोनिया, EN, EDTA, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हाँ, अमोनिया जो है कुछ एलिमेंट के साथ वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है, लाइक आयरन मैन, Fe, मैग्नीज, लेकिन उससे अभी इसका कोई लेना देना नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं दूसरा कंपाउंड CO अमोनिया होल 6। कोबाल्ट 3+ है और अमोनिया है। अमोनिया थोड़ा वीक फील्ड है उसके कंपैरिजन में। ये देखिए अमोनिया यहां लाई कर रहा है, अमोनिया साइनाइड से थोड़ा पीछे है। इसका मतलब ये जो कलर एब्जॉर्ब करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी, उससे थोड़ी कम होगी और उससे थोड़ी कम है। तो इसने मान लीजिए ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया या वायलेट इंडिगो के बीच में एब्जॉर्ब किया, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा इधर नजर आएगा। तो देखिए येलो ऑरेंज नजर आ रहा है, ये भी येलो ऑरेंज लिखा है, ये भी ऑरेंज येलो ऑरेंज लिखा है। इसका मतलब ये है कि इसके साथ अगर मैं लिखूं तो थोड़ा सा लाइट येलो भी लिख सकते हैं। देखिए कुछ बुक्स में वो दिया रहेगा, कुछ बुक्स में दिया रहता है लाइट येलो, कुछ बुक्स में इसका कलर लाइट येलो दिया रहता है। तो ये लाइट येलो हो गया, ये येलो ऑरेंज हो गया। नाउ आप देख रहे हैं CO अमोनिया होल 5 वाटर। अरे भाई पानी कहाँ लाई करता है, पानी तो कहाँ पे है, ओ हो पानी तो तुम यहाँ हो। अरे अमोनिया के साथ पानी आ गया, इसका मतलब और कम फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब होगी, और कम फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब होने का मतलब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये और नीचे आ जाएगा, मतलब इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। अब इसने कम फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब की, हो सकता है ग्रीन करता रेड नजर आता, ब्लू ग्रीन करता तो भी रेड नजर आएगा, ब्लू ग्रीन करेगा तब भी रेड नजर आएगा। अब तुम कहो सर ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे याद होंगे? आपने बुद्धि की बात तो कर ली, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे याद होंगे? देखिए ग्रीन के लिए रेड होता है, हरा टमाटर लाल होता है, हरा कोई भी फ्रूट होता है लाल होता है। और याद रखिए तब भी ना याद हो, लाइट सिग्नल पे चलते हो ना, सिग्नल पे कभी लाइट ग्रीन होती है और कभी रेड होती है। रेड लाइट ग्रीन लाइट, ग्रीन पे चलते हैं रेड पे रुकते हैं, रेड हमेशा ग्रीन के कॉम्प्लीमेंट्री ही रहा है। फिर भी ना याद हो तो मैं तुमको इनको याद करने का एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं, इसका एक सॉन्ग सुनाने वाला हूं, सुनिए।
ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दी मैंने। ब्लू आइज वो वाला गाना नहीं, ब्लू आइज ये यहाँ पे आइस 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 वाली वाटर का सॉलिड फॉर्म। ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दी मेन्यू, आई स्वे छोटे पीस में ऑरेंज लगती मेन्यू। ऑरेंज वो कंफर्ट याद है, टॉफी, टॉफी जो बस में मिलते हैं छोटे छोटे, लाइक सन की तरह बने होते हैं, वो छोटे छोटे ऑरेंज कलर के कंफर्ट। देखिए ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दी मेन्यू, आई स्वे छोटे पीस में ऑरेंज लगती मेन्यू। ओ ये तेरा ये ग्रीन फिगर रेड रोज लगती मेन्यू, तेरा ये ग्रीन फिगर रेड रोज लगती मेन्यू। एक बार फिर से गाता हूँ। ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दी मेन्यू, आई स्वे छोटे पीस में ऑरेंज लग दी मेन्यू। ओ ये तेरा ये ग्रीन फिगर रेड रोज लगती मेन्यू, तेरा हरा भरा फिगर देख के दुख को लगती तीखी लाल मिर्ची, लाल टमाटर लगती मेन्यू। ओ ये पल पल पर्पल कलर, आर को खा जाते हैं अंग्रेज लोग, अमेरिकन सारा आर खा जाते हैं। पल पल आए यादा यादा बिच पीला रंग मेन्यू देख, ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दी मेन्यू, आई स्वे छोटे पीस में ऑरेंज लग दी मेन्यू। ओ ये तेरा ये ग्रीन फिगर रेड रोज लग दी मेन्यू, तेरा हरा भरा फिगर देख के लोगों को लगती तीखी लाल मिर्ची, लाल टमाटर लगती मेन्यू। पल पल आए यादा यादा बिच पीला रंग मेन्यू देखूं, ब्लू आइज हिप्नोटाइज। आइए इतना हो गया। अब ये देखिए कोबाल्ट के साथ अमोनिया और क्लोरीन आ गया। ये देखिए यहाँ वाटर आया था और यहाँ क्लोरीन आ गया। क्लोरीन आ गया तो बहुत ही बेकार फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, येलो एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा नजर आएगा। देखिए येलो एब्जॉर्ब करेगा तो पर्पल नजर आएगा, और यहाँ अमोनिया के साथ वाटर आ गया था तो ब्लू ग्रीन से रेड। बेगर, बेगर भी याद रख सकते हैं, बर्गर भी याद रख सकते हैं, BGR बर्गर, अंग्रेज आर खा जाते हैं बर्गर, तो ब्लू ग्रीन के लिए रेड कलर, ब्लू ग्रीन के लिए रेड कलर। या बैगर, जब जाते हैं हम ट्रैफिक लाइट में वहाँ बैगर्स होते हैं तो बैगर BGR, ब्लू ग्रीन के लिए रेड और रेड के लिए ब्लू ग्रीन। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इस साइड के कलर हो गए। ये सारे कंपाउंड्स मैंने NCERT से उठाए हैं। कहाँ से उठाए? NCERT से। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यही मिलेंगे। नाउ निकल, निकल 2+, एक तो भैया ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, ऊपर से देखो पानी। अब निकल के साथ पानी तो बहुत ही, पानी कहाँ है? देखो पानी तो बहुत वीक फील्ड लिगेंड है, ये देखो पानी। कोबाल्ट के साथ जरूर, कोबाल्ट के साथ जरूर पानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है, लेकिन निकल के साथ तो पानी वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और वीक फील्ड लिगेंड की दो चीजें कमजोर हुई, एक तो लिगेंड भी वीक, ऊपर से ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम। दैट मीन्स ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट यानी कि रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन नजर आएगा। देखिए ग्रीन नजर आ रहा है। लीस्ट वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लीस्ट फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे, लीस्ट एनर्जेटिक विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो रेड एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा नजर आएगा भैया? ग्रीन नजर आएगा ना। देखिए निकल H2O4 EN आ गया। EN देखिए, EN कहां पर है? EN तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन EN एक ही है। EN यानी कि 2 कोऑर्डिनेशन नंबर का रोल प्ले कर रहा है। 4 पानी EN, लेकिन पहले से बेहतर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो इसने, अब भाई आप कहोगे सर आपके पास तो लिखा हुआ है, हम कहते हैं चलो ठीक है, आपको अगर आइडिया नहीं लगा कि ये एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इसी एरिया में कहीं एब्जॉर्ब करेगा। इसी एरिया में जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये कलर तो नहीं नजर आएंगे, रेड ऑरेंज येलो तो बिल्कुल नहीं नजर आएंगे। आपको एक और बात बता दूं, जब आप एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ते हैं तो 2,4-DNP टेस्ट, ब्रैडिस रीजन टेस्ट रेड ऑरेंज येलो में से ही आते हैं।
फूलों के कलर भी इसी एरिया के होते हैं, यानी कि ये इस एरिया में से कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये कलर तो नहीं आएंगे, उसी एरिया के कलर आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन तो 100% सॉलिड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एग्जामिनर इज आस्किंग निकल H2O होल 4 En2+ will show which color? पहला ऑप्शन रेड, दूसरा ऑप्शन ऑरेंज, तीसरा ऑप्शन येलो, और चौथा ऑप्शन यहां कहीं से दे दिया, ब्लू दे दिया, ग्रीन दे दिया, कुछ भी उठा के दे दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा? इन्हीं में से आएगा। सो सी, लाइट ब्लू, पेल ब्लू कलर यूज कर रहा है, मतलब यूज तो कर रहा है कैसा, ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन नजर कैसा आ रहा है, लाइट ब्लू, ब्लू कुछ भी लिखा हो, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। नाउ सी, NiH2O होल ट्वाइस En होल ट्वाइस, En का अमाउंट और बढ़ गया, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब 4 मतलब लिगेंड तो ये 2 ही है, लेकिन इसकी डेंसिटी कितनी, एक En की 2, तो 4 का वर्क कर रहा है, तो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। अब इस एरिया में से कहीं करेगा, तो देखिए इस एरिया में से कहीं से एब्जॉर्ब करेगा, हो सकता है आप कहते हैं कि येलो एब्जॉर्ब करेगा तो पर्पल नजर आएगा, या इन दोनों के बीच में से कहीं करेगा तो इधर कहीं बीच में नजर आएगा, देखिए ब्लू पर्पल, यानी कि कहीं इस एरिया से ऑरेंज और येलो के बीच से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऐसा नजर आ रहा है। और देखिए निकल En होल थ्राइस, तीनों En, यानी कि पानी है ही नहीं, सारे के सारे En है, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा, और देखिए ये यहां एब्जॉर्ब करेगा तो ऐसा नजर आएगा, देखिए पर्पल और वायलेट नजर आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे लगे एफर्ट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और आई होप ये आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, नीट, IIT, बोर्ड्स सब जगह हेल्प करेगा। और मैंने यहाँ पे ना सिर्फ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोड बताया है, इस चक्र का भी कोड बताया है, ये सारी चीजें बताई हैं मैंने आपको। तो एफर्ट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। माई सेल्फ HSP सर, मैजिकल केमिस्ट्री ग्रुप।